हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। बहुत से लोगों को लगता है कि एफआईआर लिखना पुलिस की मर्जी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कई बार पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लिखती है, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। जब हमारी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है तो उस टाइम में हमारे पास क्या क्या राइट होते हैं। तो सबसे पहले एफआईआर होता क्या है। तो एफआईआर जब किसी व्यक्ति के साथ कोई संज्ञेय अपराध होता है उसे हम एफआईआर कहते हैं, जैसे कि मारपीट, चोरी, डकैती, छेड़छाड़, बलात्कार, धोखाधड़ी। तो उस अपराध की पहली लिखित सूचना को एफआईआर कहते हैं। एफआईआर लिखना पुलिस की ड्यूटी है, ना कि कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करते जब वो लिखते हैं, क्योंकि उनका ये काम ही होता है। सीआरपीसी धारा 154, सीआरपीसी की धारा 154 बीएनएस में अब आ गया, क्योंकि अब बीएनएस लागू हो गया, इसलिए बीएनएस में 173 है। 173 के अनुसार यदि कोई संज्ञेय अपराध बताया जाता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। जब हम कोई ऐसा बताते हैं तब उनको एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। पुलिस यह नहीं कह सकती है पुलिस ये नहीं कह सकती है कि बाद में आना, जांच करेंगे तब लिखेंगे, मामला छोटा है, मतलब उनके कोई बहाने नहीं चलेंगे। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो अब सबसे ज़रूरी बात जो है, जब वो एफआईआर वो नहीं लिखती उस समय अब सबसे ज़रूरी बात, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप बिल्कुल भी घबराएं मत, क्योंकि हम घबरा जाते हैं तो जो भी हमारे पास राइट होते हैं या फिर जो बात और भी हमारा मन बेचैन होने के कारण से हम और भी हार मान लेते हैं जल्दी से। हमें उस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कानून कानून ने जो हमारे राइट हैं वो 3 अधिकार हैं, जिसके थ्रू हम अपनी रिपोर्ट दर्ज करा ही सकते हैं। सबसे पहला तरीका सबसे पहला तरीका है, अगर थाने एसएचओ को पहले हम शिकायत लिखाते हैं। एसएचओ को थाने में शिकायत लिखवाते हैं। अगर एसएचओ नहीं लिखता है, आपकी एफआईआर नहीं लिखता है, तो आप एस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जिसे बोलते हैं, उसको लिखित शिकायत हम दे सकते हैं। बीएनएस की धारा 173(4) के अनुसार 173(4) के अनुसार एसपी चाहे तो एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे सकता है। वो भी अपने जूनियर को आदेश दे सकते हैं। फिर दूसरा तरीका, अगर वो भी नहीं कर रहे तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। फिर दूसरा तरीका, ये सबसे पावरफुल तरीका होता है। आप जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास धारा 156(3) सीआरपीसी 175 सीआरपीसी 155 जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास धारा 156(3) सीआरपीसी वीएनएस धारा 156(3) में आवेदन दे सकते हैं। 156(3) में क्या होता है, ये भी एक मेन आर्टिकल है कि 156(3) में क्या होता है। मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश देता है। जब हम शिकायत पे 156(3) लगाते हैं तो उसमें मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश देता है कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए, जांच की जाए, रिपोर्ट पेश की जाए। तब हम 156(3) लगाते हैं। ये आदेश पुलिस को मानना ही पड़ता, हर हाल में मानना पड़ता है उसे। 156(3) कब लगाते हैं, जब 156(3) हम ऐसे ही नहीं लगा सकते। कोई भी यानी कि नॉर्मल केस है तो उस पर हम 156(3) नहीं लगा सकते हैं। जब हमारी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, मामला संज्ञेय अपराध का हो, जो मामला हमने पहले पढ़े थे, मारपीट, डकैती, चोरी वगैरह से, तब हम ये सब लगाते हैं। आपके पास सबूत हो, उसके पास हमारे पास सबूत भी होने चाहिए, क्योंकि तभी तो हम ये पेश कर सकते हैं। इसलिए कभी भी कुछ ऐसा मैटर हो तो अपने सबूत ज़रूर साथ में लेके चलें। तीसरा प्राइवेट कंप्लेंट होती है, ये होती है तीसरी प्राइवेट कंप्लेंट 156(3) में लगता है, ये भी 3 में ही लगता है। अगर मजिस्ट्रेट 156(3) नहीं लगाता, अब ये मजिस्ट्रेट पर भी जाता है कि अगर वो भी 103 नहीं लगाता है तब आप क्या करेंगे। तो आप फिर धारा 200 सीआरपीसी बीएनएस इसमें आ गया है, 223 में है। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है 223 वाला, क्योंकि पहले सीआरपीसी 200 ये मजिस्ट्रेट पर है। मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश देकर अपनी शिकायत लिखवाने पे मजबूर कर देता, बट अगर वो भी नहीं कर रहा तब हम करते हैं 200 सीआरपीसी या फिर 223 वीएनएस लगाते हैं। अब में प्राइवेट शिकायत दाखिल कर सकते हैं, जिसमें गवाहों का बयान बहुत ही अनिवार्य होता है। इसमें गवाहों का बहुत ही अनिवार्य होता है। सबूत, जो भी हमारे साथ घटित हुई ये घटना, तो वो उसके हमारे पास सबूत होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। 223 का प्रयोग तभी हम कर सकते हैं। सीधे हम जब इससे नहीं होता, और भी होता, मजिस्ट्रेट जब हमारी बात नहीं रखता तो हमारे पास और भी राइट होते हैं, जैसे कि आपके उसमें ईमेल के थ्रू हम कंप्लेन कर सकते हैं।
प्राइवेट वेबसाइट होती हैं जो सरकार की तरफ से केस करने के लिए हर राज्य के स्टेट पे होती हैं, तो वो स्टेट पे जो होती है साइट पे, वहाँ साइट से जाकर भी हम कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर तब भी नहीं हमारा मैटर हो रहा है, कोई नहीं उसमें जांच हो रही है, तब हम करते हैं ये, तब हम लगाते हैं CRPC 200 और VNSS 223। तब हमारे पास गवाह होने चाहिए, सबूत होने चाहिए पूरी घटना का, घटित होने का जो भी है मैटर। तब हम डायरेक्टली कोर्ट के सामने पेश करते हैं कि ये मामला है, ऐसी ऐसी बात है, ना ही हमारी कोई शिकायत लिख रहा है। तब हमारे सीधी ही जज के सामने बात रखी जाती है और हम ये करते हैं। कभी भी कोई भी ऐसा मैटर होता, कभी भी घबराए नहीं, अपने समझदारी से काम लें। और बहुत ही एक ऐसा होना ही चाहिए कि एक जो वकील साहब होते हैं, वकील वगैरह, तो उनसे सलाह ले लेनी चाहिए। मतलब ऐसी हदाश नहीं होना चाहिए। हमारे पास बहुत से ऐसे राइट होते हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए। और आज के टाइम पे तो फ़ोन के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कभी भी घबराए नहीं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी कानूनी जानकारी मिलती रहेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।